हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुंदन 247। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन 247 पर। तो मैं आज फिर से लेकर के हाजिर हूँ आप सभी का संस्कृत का क्लास। और इसमें आज के वीडियो सीरीज़ से स्टार्ट होने वाला है आप सभी का मंगलम पाठ, यानी कि पहले अध्याय जो 14 अध्याय हैं उनका मैंने कंप्लीट वीडियो आप सभी को प्लेलिस्ट 14 चैप्टर का सारे चैप्टर को वन बाय वन करके समझा दिया हूँ आप सभी को, हिंदी मीनिंग अर्थ करके। और आज से जो हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला है वह क्वेश्चंस आंसर सीरीज होने वाला है, यानी क्वेश्चंस आंसर सीरीज जो होगा, जिसमें हम आज से स्टार्ट करेंगे कि इस पाठ से यानी मंगलम अध्याय से, इस पाठ से यानी कि मंगलम अध्याय से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे उसको हम हल करेंगे आप सभी के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस क्लास के द्वारा आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा क्लास के सेशन को आगे लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप सभी को आज के वीडियो में जो है ओनली वन आप सभी के लिए क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, यानी कि मंगलम अध्याय नंबर पहला मंगलम से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम आज के वीडियो में आप सभी को हल करवाएंगे। तो आप सभी के पास बुक्स होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। तो बुक्स में आप सभी देखिएगा कि जब कहानी ख़त्म होती है तो नीचे शब्दार्थ आते हैं। तो शब्दार्थ का मीनिंग जानना आप सभी के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है, इसको जानिएगा। कहता है कि हिरण्यमयन से मयन का अर्थ है स्वर्णमयन या ज्योतिर्मयन, यानी कि सोने सा ज्योतिर सा। पात्रेन यानी कि आवरणेन यानी पात्र से आवरण से। सत्यस यानी सत्य का। अपहितम यानी कि ढका हुआ है। मुखम यानी मुख द्वारा। नेक्स्ट है अपावृणु हटा दे। सत्य धर्माय सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्माय अर्थात सत्य धर्म के लिए। तो इस शब्दार्थ के आप सभी मीनिंग समझ गए होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर पाता हूँ। आगे समझिएगा। कहता है कि दृष्टये मतलब प्राप्ति के लिए। अणु यानी कि अणु से सूक्ष्म से, अणु मतलब छोटा से छोटा और लघु से लघु। अनियान यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु। अनियान यानी कि सूक्ष्म अणु। तो इसे समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है महता यानी कि महान से। महियान मतलब महान से महान। जंतो यानी कि प्राणी। जंतो यानी मतलब प्राणी। गुहायाम यानी कि हृदय रूपी गुफा में। वीत शोके मतलब शोक रहित होते हैं। पंथा यानी कि मार्ग रास्ता। वीततः विस्तार होता है, वीततः विस्तार होता है। सेंदमान प्रवाहित होती हुई जाती हुई। अन्यतम यानी कि मिथ्या झूठा। यहाँ तक समझ गए होंगे। ये शब्दार्थ जो है आप सभी का मंगलम चैप्टर का पहले अध्याय का शब्दार्थ है। पंथ यानी कि मार्ग रास्ता। विदतः विस्तार होता है। सेंदमान प्रवाहित होते हुए। अनृतम यानी कि मिथ्या झूठा। अत्यति पार कर जाता है। सारे शब्दार्थ के मीनिंग समझ गए होंगे ऐसा उम्मीद कर पाता हूँ। आप सभी जब शब्दार्थ ख़त्म कीजिएगा तो उसके जस्ट नीचे जब आइएगा तो आप सभी के लिए क्वेश्चंस आएंगे व्याकरण से, जिसमें आप सभी से पूछा जाएगा संधि विच्छेद, यानी संधि विच्छेद कीजिए। दिया हुआ है सत्यस अपिहितम। इसका आपको किस प्रकार से संधि विच्छेद करना है देखिएगा। सत्यस प्लस अपहितम, सत्यस प्लस अपहितम यानी कि अ और अ मिलकर के दीर्घ संधि है, यानी अ और अ दीर्घ आ। तो हो जाएगा इस प्रकार से सत्यस अपहितम। पूषण अपावृणु
पूषण प्लस अपावृणु, पूषण जोर अपावृणु। जंतोर्निहित मतलब जंतु प्लस निहित, जंतो प्लस निहित। प्रसादन महिन्मात्मन, प्रसादात जोर महिन्मात्मन। नानृतम, नानृतम न प्लस अनृतम, इस प्रकार से संधि विच्छेद करना है। येन आक्रमन्त्रिस्यो, येन प्लस आक्रमन्ति, आक्रमति आक्रमन्ति प्लस ऋषिय, मतलब येन आक्रमन्त्रिस्यो का येन प्लस आक्रमन्ति प्लस ऋषिय, येन आक्रमन्त्रिस्यो। नेक्स्ट समझिएगा, कहता है जंतोर्निहित, जंतोर्निहित अर्थात जंतु प्लस निहित, जंतु प्लस निहित, जंतुर्निहित। प्रसादन महिन्मात्मन, प्रसाद प्लस महिन आत्मन। नानृतम न जोर अनृतम, नानृतम। येन आक्रमन्त्रिस्यो, योन प्लस आक्रमन्ति ऋषिय, येन आक्रमन्त्रिस्य। ह्याप्तकामा, ही जोर आप्तकामा, ह्याप्तकामा। पुरुषम एप्ति, पुरुषम जोर उप जोर एति, पुरुषम जोर उप जोर एति, पुरुषोम एप्ति। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, देखिएगा। जैसे ही आप सभी के लिए ये शब्दार्थ खत्म होगा तो आप सभी के लिए पहला जो आता है अभ्यास से, इसमें आपको एक पद में उत्तर देने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है और ये बुक्स से के क्वेश्चंस है, तो इनको आप सभी नोट्स करते हुए याद करते जाइएगा। एक पद में उत्तर देना है, हिरण्यमेन पात्रेण कस्य मुखम अभितम, मतलब सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ। लिखना है सत्यस, सत्यस मुखम हिरण्यमेन पात्रेण अभितम। दूसरा है सत्य धर्माय प्राप्यते किम अपावृणु, सत्य धर्माय के लिए किसकी प्राप्ति हेतु, तो पूषण। सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपावृणु, किसे हटाना है, पूषण को हटाना है। यानी कि ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति, ब्राह्मण मुखेम केन आच्छादितम अस्ति। उत्तर है ब्राह्मण मुखेन केन आच्छादितम अस्ति हिरण्यमेन पात्रेण, हिरण्यमेन पात्रेण यानी सोने जैसे सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, हिरण्यमेन पात्रेण यानी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। महतो महायान क, यदि महान से महान क्या है, ब्राह्मण केन मुखम आच्छादितम, उत्तर हिरण्यमेन पात्रेण। महतो महायान क, महतो महायान क, महतो महान से महान क्या है, महान से महान आत्मा है, महान से महान आत्मा है। अनो अन्यान, अन्यान क मतलब छोटा से छोटा क्या है, आत्मा है। महान से महान आत्मा है और छोटा से छोटा आत्मा ही है। पृथ्वी यादे महित परिमाण युक्तात पदार्थ महतरम क। आंसर इज धातु प्रसादत महिन मात्मना तमम मूतमः मूतमनः तमम मूतमन मानः। कहता है कि कीदृश पुरुष निजोत्साह महिन्मात्मना महिमानः पश्यति शोकरहितस्य, कि कीदृश पुरुष निजे दिए प्रसादात आत्मना महिन्मात्मना पश्यति वीत शोके। विद्वान पुरुष मतलब कौन सा पुरुष है जो अपने अंदर शांति वातावरण करके आत्मा शोक रहित होकर आत्मा की दृष्टि करता है, तो वह विद्वान पुरुष। किम जयते प्राप्नोति, हमेशा किसकी विजय होती है, आंसर इज किम जयते प्राप्नोति सत्यम, सत्यम यानी सत्य की विजय होती है। जो नंबर क्वेश्चन है, किम जयम न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती, किम जयम न प्राप्नोति या तो किसकी विजय नहीं होती है, आंसर इज असत्यस, असत्य की विजय नहीं होती है। ज्ञ
नाम रूपंच विहाय समुद्रे दस्तम गच्छन्ति। का नाम रूपम विहाय समुद्रे, क्या जो है अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं और बह जाते हैं। तो आंसर होगा नद्या। नदी जो है बहते हुए जब समुद्र में मिल जाते हैं तो नदी का पानी और समुद्र के पानी में कोई अर्थ नहीं रह जाता है, नदियाँ, ऐसा बताया जाता है। जब दूसरे नंबर में आइएगा आप सभी को इस प्रकार से आप सभी को देखने को मिलेंगे और उसको आपको इस प्रकार से लिखना है। एतेषां पदयानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूर्यतः, मतलब इस लाइन को आप सभी मुख से ही पूरा करना है। कहता कि हिरण्मयेन यहाँ डैश डैश होगा तो यहाँ लिखना है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अभितम मुखम, ये आपको लिखना है। अनोर्नियान यहाँ डैश डैश है, यहाँ लिखना होगा महतो मह्यान आत्मस जंतो नि गुहायाम, आत्मस महतो मह्यान आत्मस जंतो नि गुहायाम। ये जो ब्लैक कलर में दिख रहे होंगे आप सभी को, तो ये आप सभी के बुक्स में यहाँ ब्लैंक स्थान है, खाली स्थान है, इसको आप सभी को इससे भरना है जो मैं बता रहा हूँ इससे। सत्यमेव जयते डैश 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 नानितम, सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा वीततो देवयाना, ये लिखना है आप सभी को। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे दस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, वेदामेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्ण तमसः प्रस्तात्, आदित्यवर्ण तमसः प्रस्तात् एतेषां पदानाम अर्थ वदत। इन सारे पद का अर्थ बताइए। अभितम मतलब ढका हुआ, मैंने आप सभी को शब्दार्थ वाले फर्स्ट में वीडियो को फर्स्ट में ही बता दिया हूँ, तो इसमें आप सभी को दिक्कत नहीं होगा ऐसा मैं उम्मीद कर पाता हूँ। अभितम मतलब हो गया कि ढका हुआ। सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्मवान के लिए। अनोर्नियान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटा से छोटा। अक्रतु कर्म बंधन से मुक्त, अक्रतु यानी कि कर्म बंधन से मुक्त। बीत शोके मतलब शोक रहित होते हैं। विस्तार विस्तार होता है। वीततः देवयान मतलब देवता को। स्यन्दमाना जाती हुई, स्यन्दमाना जाती हुई। 4 नंबर है स्वर मृत्या किंचित संस्कृत प्रार्थना श्रव्यत, मतलब संस्कृत में एक प्रार्थना बताए। तो आप सभी को लिख देना है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम द्रवीर त्वमेव सर्वम देव देव। तो इस प्रकार के सभी संस्कृत में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आपका मौखिक प्रश्न खत्म होंगे तो आप सभी के इस प्रकार से प्रश्न आएंगे जिसमें अभ्यास और लिखित प्रश्न एक पदेन उत्तर लिखित, यानी कि एक पद में उत्तर लिखने वाले प्रश्न आएंगे। सत्यस मुखम केन पात्रेन अभितम अस्ति, यदि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है तो हिरण्मयन यानी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। ख में जाइएगा आप सभी तो पूषाकस में सत्यस मुखम अपावृणीयात, मतलब कहाँ पे पूषण का महतो महान अस्ति, क्या महान से महान है, तो महान से महान क्या है, आत्मा है। किम जयते सत्य की विजय होती है। देवयान पंथा के विदितः अस्ति सत्यन, देवों के पास जाने का मार्ग किससे विस्तृत होता है तो सत्य से विस्तृत होता है। अंग 4 में जाते हैं साधु का पुरुष विदित्वा कम अत्यति मृत्यु मेति, मतलब साधु पुरुष जो है वह ज्ञान के माध्यम से किसके पास चले जाते हैं तो वह सत्युम मतलब मृत्यु को प्राप्त करते हैं और सत्य की प्राप्ति होती है। 6 में नद्य के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे, मतलब अपने
नाम रूप को छोड़कर बह जाते हैं। लिखित प्रश्न में ही आप सभी दूसरे वाले सेशन में जब जाइएगा तो उसमें अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्वा प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ववाक्यन लिखिता। मतलब जब दूसरे में जाइएगा आप सभी तो उसमें आपको पूरे वाक्य में क्वेश्चंस का आंसर लिखने होंगे। कस्य गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहिता अस्ति, मतलब किसके गुहा में महान से महान आत्मा निहित है। तो इसमें लिखना है जंतो गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहिता अस्ति, मतलब जंतु के जो है गुहा में, शरीर में, गुफा में महान से महान आत्मा स्थित है, अवस्थित है। विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, मतलब विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति। विद्वान जो है अपने रूप को त्याग करके महान आत्मा कहलाते हैं। आत्म कामा ऋषिय केन पंथा सत्यम प्राणुवंती, आत्मा ऋषिय देवयाना पंथ सत्यम प्राणुवृत्ति। आत्म कामा ऋषिय देवयाना पंथा सत्यम प्राप्नुवंती। ऋषि लोग जो है आत्म का ज्ञान होकर के वह जो है सत्य के मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं। संधि विच्छेद में है कस्य अपिहितम, कस्य प्लस अपिहितम, अनोर्नियान, मतलब अनो प्लस अनियान, अनोर्नियान, जंतोर निहता, जंतो प्लस निहिता, याप्त कामा, हिज और अप्राप्त कामा, हिज और अप्राप्त कामा, जंतोर निहितो, निहित, जंतो प्लस निहिता, याप्त कामा, हिज और आप्त कामा, उपैप्ति, उपजोर एति, उपैप्ति। हिरण्यमेन पात्रेन सत्यस मुखम, सत्यस अपितम मुखम, अनोर्नियान महतो मह्यान, सत्यमेव जयते नानितम, यथा नद्य स्यंदमाने समुद्र, तमेव विदित्वति मृत्यु मेति। तो ये सारे प्रश्न को आप सभी अच्छी तरीके से समझते जाइएगा। रिक्त स्थानीय पूर्यत, यानी रिक्त स्थान पूरा करने वाले प्रश्न में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट चैप्टर वाला लिंक डलवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप सभी वीडियो को पूरा देख करके सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लीजिएगा। कहता है कि अधोनिष्ठान पठना स्ववाक्येषु प्रयोग कुरुत, मतलब जो शब्द लिखे गए हैं उनसे पूरा वाक्य बनाकर प्रयोग कीजिए। पहला है सत्यम, सत्यमेव जयते नानितम। दूसरा सत्य, सत्यस मुखम हिरण्यमेन पात्रेन अपितम। इससे ये प्रश्न सेंटेंस बनेंगे, वाक्य बनेंगे। गच्छन्ति, गच्छनी ते गृहम गच्छन्ति, मतलब ये घर जा रहे हैं। विमुक्ता, विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, मतलब विद्वान अपने नाम को छोड़कर आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। गच्छनी ते गृहम गच्छनी, गच्छन्ति। विमुक्ता, विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, अन्य पंथा अनाय न विद्यते। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को कंप्लीट चैप्टर को कवर करवा दिया हूँ। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ही अच्छे हुए होंगे और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैं बता दूँ कि आप सभी को जो है इसमें आप सभी को संस्कृत के बुक्स से पहले अध्याय से जो भी क्वेश्चंस बने हैं उनको मैं कवर करवाया हूँ। और फिर आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो पाटलिपुत्र वैभवम पर आएंगे, तो आप सभी उसे भी देखिएगा। और इसी वीडियो का यदि आप डिटेल्स में नहीं देखे हैं अभी तक, जिसमें यहाँ तो सिर्फ मैं आप सभी को क्वेश्चंस करवाया हूँ, यदि आप डिटेल्स वीडियो नहीं देखे हैं तो डिटेल्स वीडियो को आप सभी को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी क्लिक करके
पूरा वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और जो भी क्वेश्चन छूटेंगे उसको मैं आप सभी को जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा मॉडल सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा आप सभी को। डोंट वरी अबाउट दैट।